How are you all? I hope all of you are doing well and welcome to everyone in my channel Sri Life. आप सभी के डिमांड पे कल मैंने पोल किया था, तो ये सीटेट पिछली बार वाले सीटेट में मैंने सारे चैप्टर्स प्लस क्वेश्चंस कराए थे। इस बार मैंने पोल किया था तो उसमें आप सभी के वोट्स जो आए हैं वो एनसीईआरटी क्वेश्चन के बेस पे भी था। और जो लास्ट टाइम अपना सेशन था पूरी एनसीईआरटीज़ जिसमें कराई थी, उसमें क्वेश्चन से बच्चों को मतलब बेनिफिट हुआ है, तो मुझे लगा इन क्वेश्चंस के थ्रू ही एक्सप्लेनेशन करा जाए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। इस वीडियो में रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो 678 पूरी हम एनसीईआरटी ऐसे ही कवर करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है आपका, ये क्लास 6 की ज्योग्राफी, पृथ्वी हमारा आवास का पहला चैप्टर है, सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, ग्रह और तारों में क्या अंतर होते हैं। तो पहले हम ग्रह को समझ लेते हैं, ग्रह क्या है और तारे। ठीक है, देखिए ये चैप्टर पूरा हमने पिछले वीडियो में भी करा रखा, पूरा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, नहीं वीडियो भी लंबी हो जाएगी, इंटरेस्ट भी आपका नहीं बनेगा। देखिए ग्रह की बात करें तो हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारा जो सौर मंडल है, उसमें 8 ग्रह हैं। ठीक है, सूर्य से दूरी के अनुसार अगर हम बात करें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। या फिर आप बोल सकते हो उसको शॉर्ट फॉर्म में मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व एज नट्स, ये इसका एक निमोनिक्स आप याद कर सकते हो। ठीक है ना, अगर अब हम बात करें तो सौर मंडल के जो सभी 8 ग्रह हैं, है ना, वो क्या करते हैं, एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं, है ना। और ये जो रास्ता होता है ये दीर्घवृत्ताकार में फैला हुआ होता है, और ये ऑर्बिट या फिर कक्षा कहलाता है। जिसपे ये चक्कर लगाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट पे चक्कर लगा रहे हैं या फिर एक कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, बुध जो है सबसे सूर्य के नज़दीक है, और कक्षा में, अपनी ही कक्षा में बुध अपने ही ऑर्बिट में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन या फिर 88 दिन लगते हैं। किसको, अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगते हैं। किसको, बुध को। ठीक है, ये क्योंकि सबसे नज़दीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, नेक्स्ट फैक्ट हमें यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है कि जो शुक्र है वो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका आकार और आकृति जो है वो पृथ्वी के समान ही है, इसीलिए पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से आपको सीटेट में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें, जो प्लूटो है उसको एक ग्रह माना जाता था, मगर क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक 2006 अगस्त में जो इनकी बैठक हुई थी, उसमें ये निर्णय लिया था कि ये जो है एक ग्रह नहीं है बल्कि ये बौना ग्रह है। कौन, प्लूटो के बारे में बताया गया है। ठीक है, आई होप हमें यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी ग्रह के बारे में। तो ग्रह के बारे में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना, ग्रह पढ़ लिया। दूसरा, अब इस क्वेश्चन के आंसर पे जाते हैं। तारों के बारे में आई गेस इस चैप्टर में लिखा नहीं है, बट इस क्वेश्चन के आंसर पे अगर मूव ऑन करते हैं तो देखिए यहाँ पे यही इन्फॉर्मेशन लिखी थी। क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रह और तारे में क्या अंतर होते हैं। तो देखिए ग्रह और तारे जो है ना वो दोनों ही खगोलीय पिंड होते हैं। ठीक, अगर हम बात करें ग्रह की, तो ग्रह के पास अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, मगर जो तारे होते हैं उनके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है। दूसरा अगर क्वेश्चन हम डिस्कस करना चाहें यहाँ पे, सौर मंडल से आप क्या समझते हैं। अभी हमने पहले ही सौर मंडल के बारे में ग्रह में ही पढ़ लिया था। तो सौर मंडल से हम ये समझते हैं, हमारे सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। ठीक है, सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। अगर निमोनिक्स की बात करें तो MEMJSUN ऐसे आप याद कर सकते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व एज नट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन मिलता है, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। तो देखिए सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार आप अगेन वही क्वेश्चन हमें मिल गया है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, आप यही लिख देंगे। और सौर मंडल से आप इसमें भी लगभग वही आंसर है कि सूर्य, इसमें जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, सूर्य और उसके 8 ग्रह,
उनकी इसमें इसके नाम पर्टिकुलर लिखने हैं, और सौर मंडल को आप कुछ और भी डिस्क्राइब करना चाहें तो कर दें, वरना आप सौर मंडल में आप ये डिस्क्राइब कर सकते हैं सूर्य 8 ग्रह, देखिए अभी दिखाती हूँ, सूर्य, इसके 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह हुआ और उल्का पिंड, ये सब मिलकर क्या करते हैं, सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। और क्वेश्चन नंबर 3 का सूर्य और उसके 8 ग्रह। ठीक है, तो ये आप एक्सप्लेनेशन इसमें लिख सकते हैं। इस चैप्टर में आई गेस दिया होगा, ये देखिए सौर मंडल में आप ये लिख सकते हैं, सूर्य, उसके 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह या फिर उल्का पिंड मिलकर क्या करते हैं, सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, और उसका मुख्य कौन है, सूर्य है। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। 4th क्वेश्चन है कि पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। देखिए पृथ्वी, हम सभी जानते हैं पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इसलिए हम कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जीवन जीने की सभी परिस्थितियां हैं, जैसे वायु है, जल है ना, वायु, जल, ऑक्सीजन, सब कुछ इसी ग्रह, सिर्फ और सिर्फ इसी ग्रह पर अवेलेबल है, इसीलिए इसे अद्भुत ग्रह हम बोलते हैं। थोड़ा सा डिस्कशन हम पृथ्वी के बारे में कर लेते हैं। पृथ्वी एक इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक हम बोल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहेंगे इसके बारे में। देखिए सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी क्या है, तीसरा है। अभी हमने पढ़ा था बुध, शुक्र, पृथ्वी। ठीक है, या ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी हुई है। कैसी है, चपटी हुई है। इसका कारण ये है कि इसका जो भूभाग, इसके आकार को जियोइड कहते हैं या फिर भू अभाग, ठीक है, कहा जाता है। अगर प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बहुत कहीं गड़बड़ हो तो उसको माइंड नहीं करना है, हमें सिर्फ नॉलेज लेने से मतलब होना चाहिए। ठीक है, अगर 1-2 वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो जाए तो कोई बात नहीं, माइंड नहीं करना है उसको। भूभाग का अर्थ है पृथ्वी का समान आकार। ठीक है, जीवन जीने की अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल और केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो ज़्यादा गर्म है, ना तो ज़्यादा क्या है, ठंडी है। यहाँ पे पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें हैं, जैसे कि ऑक्सीजन मौजूद है, जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं जीवित रहने के लिए। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। ठीक है, अंतरिक्ष पर देखने से हमें पृथ्वी क्या दिखाई पड़ती है, नीले रंग की दिखाई पड़ती। क्योंकि नीले रंग की इसलिए दिखाई पड़ती है क्योंकि इसका जो 2/3 पार्ट है, 2/3 सतह हम बोल सकते हैं, 2/3 सरफेस जो है वो पानी से ढका हुआ है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, नीला ग्रह बोलते हैं। किसको, पृथ्वी को। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, फटाफट 10 मिनट के अंदर इसे कंप्लीट करेंगे। हम हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग क्यों देख पाते हैं। देखिए चंद्रमा के बारे में अगर दिया हो तो थोड़ा सा पढ़ लें, बट चंद्रमा और पृथ्वी क्या है, दोनों अपने अक्ष पर घूमते हैं, इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं, चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं। अगर इसमें लिखा हो चंद्रमा के बारे में तो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए दिया जरूर होगा जब पूछा गया। देखिए हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है। पृथ्वी के पास क्या है, एक ही उपग्रह है, जो कि है चंद्रमा। इसके व्यास की अगर बात करें तो पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। व्यास आई गेस डायमीटर को बोलते हैं और त्रिज्या रेडियस को बोलते हैं। ठीक है, यह इतना बड़ा प्रतीत इसलिए होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह के अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। अगर हम बात करें, हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, पृथ्वी के पास एक ही उपग्रह जिसे हम चंद्रमा कहते हैं, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4, मतलब पृथ्वी का व्यास मान लीजिए कुछ होगा 100, मान लीजिए हम एक पृथ्वी का जो डायमीटर है अगर 100 है, तो जो क्या कहते हैं, इसका चंद्रमा का होगा ये 1/4 होगा। ये इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट और कुछ इस क्वेश्चन में आई गेस पूछा नहीं गया था, इतना ही पूछा गया था। यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक बार देख लीजिए। कृत्रिम पिंड है, मानव निर्मित
उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है, ये वैज्ञानिक द्वारा बनाए गए हैं, मानव निर्मित है, मतलब मैनमेड है, ठीक है, और जिनका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। किसका? मानव निर्मित उपग्रहों का, ठीक है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, रॉकेट के द्वारा भेजा जाता है तथा पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है, ठीक है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं जिसे हम इनसैट, IRS और एडुसैट के नाम से जानते हैं, ये है बेसिकली, ठीक है। उपग्रह जो होते हैं खगोलीय पिंड होते हैं, ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा और दिया हुआ है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय पर वो अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है, मतलब पृथ्वी के चारों ओर वो 27 दिन में चक्कर पूरा कर लेता है और अपने अक्ष पे, जिसे हम रोटेशन और रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, ठीक है, अपने अक्ष पे वो इतना ही समय लेता है, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप ये होता है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। यही हमने डिस्कस किया था। चंद्रमा और पृथ्वी क्या करते हैं? अपने अक्ष पर घूमते रहते हैं, इस वजह से हमें सिर्फ एक ही सरफेस दिखाई पड़ता है, एक ही पार्ट दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जो है जीवन के अनुकूल नहीं है, वहाँ पर नहीं रहा जा सकता है। सतह पर इसकी जो सतह है, पर्वत, मैदान और वहाँ पे मतलब गड्ढे हैं, चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, जो कि ये चंद्रमा की सतह पर, सरफेस पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जाता है, ठीक है ना। 4-5 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। एक लास्ट क्वेश्चन आई गेस बचता है, उसे देख लेते हैं फटाफट हम। ये ब्रह्मांड क्या है, ठीक है। तो देखिए, ब्रह्मांड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा होगा, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाहें अगर दिया हो तो, इसमें जस्ट अ मिनट दिया है या नहीं, बट फिर भी डिस्कस करते हैं। देखिए, जो आकाश गंगाएं होती हैं वो मिलकर क्या करती हैं? ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। अगर हम बात करें ब्रह्मांड की विशालता की, अगर हम कल्पना करें तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है अज्यूम करना भी ब्रह्मांड को का कितना विशाल है, क्योंकि वैज्ञानिक अभी भी, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, वो अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई भी जानकारी नहीं है, मतलब कितना है, क्या है, ये हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, ये तो हमें पता है। अगर देखिए, एक हम इसमें दिया भी हुआ है, एक हम थोड़ा सा अगर करना चाहें, यहाँ पे एक बोलते नहीं है सरफेस अगर बनाए, तो अगर यहाँ पे देखिए पृथ्वी है, जस्ट अ मिनट, पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी के बाद यहाँ पे सौरमंडल आएगा, सौरमंडल के बाद आकाशगंगा है, आकाशगंगा, फिर ये ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा पार्ट है, उसके अंदर आकाशगंगा, उसके अंदर सौरमंडल, उसके अंदर पृथ्वी, उसमें अंदर हम लोग, ठीक है। ये इमेज आपको दी होगी, ये देखिए दी है, ठीक है, इस तरह से ये ब्रह्मांड, ठीक है, इस तरह से आप ब्रह्मांड को बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। आकाशगंगा को अगर डिस्कस करना चाहें तो देखिए, आकाशगंगा लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे कहलाती है, मिल्की वे आकाशगंगा, ठीक है। लाखों तारों का समूह, इस तरह से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। हमारा सौरमंडल जो है आकाशगंगा का ही भाग है या पार्ट है, ठीक है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी के साथ की गई थी, इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा के नाम पर पड़ गया है। हमने 4-5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। वीडियो पसंद आए तो बताइएगा, इसी अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा शुक्र को, ठीक है, आकार में समान है इसलिए। सूर्य का तीसरा सबसे नज़दीक हमने बताया था अर्थ को डिस्कस किया था, है ना। एक और पेज, पता नहीं इमेज है या नहीं है, इमेज नहीं है, कोई बात नहीं। एक हम ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं, जो लास्ट पेज पे था। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? दीर्घ वृत्ताकार पर, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। और यही कुछ वीडियो थी। अगर आपको ये सीरीज पसंद आए कंटिन्यूएशन में तो आप नीचे कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा, तभी हम इसे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज नहीं। ओके, सो इट वाज इन दिस वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।